Yes, yes, yes. Finally, India have won एक फुटबॉल की गेम. इंडियन नेशनल टीम 2 साल बाद द लास्ट टाइम दे वन अगेंस्ट थाईलैंड किंग्स कप में 1-0. एंड 2 साल बाद ये दूसरी विन है ईगोस्टी मैच के रेन की. मुझे पता गेम इतनी भी फाड़ नहीं थी जितना जिस हिसाब से स्क्वाड लाइनअप आया था. बट सुनील छेत्री, कैप्टन, लीडर, लेजेंड, मैं एंजॉय करूंगा इस रात को पूरा. लिटरली इट मींस अ लॉट. 3 पॉइंट्स, इंडिया भी थर्ड पे है. अगर तुम रैंकिंग पे बिलीव करते हो नहीं करते मुझे पता नहीं, बट सब कुछ रैंकिंग के हिसाब से है. कतर 58 रैंक्ड है, ओमान सेकंड पे है विच इज 80th रैंक्ड, इंडिया 105 रैंक्ड है, फोर्थ पे अफगानिस्तान. दे गॉट 2 गेम्स टू प्ले, 1-2 गेम ठीक है. दे गोना प्ले अगेंस्ट ओमान कल, वो भी मतलब जो भी इस हफ्ते विल बी अ ह्यूज गेम. बट इंडिया हैव डन इट. लड़ लड़ाते मरते मराते जो भी है, दे हैव डन इट. एंड टैक्टिकल बोर्ड पे विल हम आएंगे. बट आई जस्ट वांट टू से कि मैंने एक इंस्टाग्राम पे फोटो देखी थी अगेन. मैंने देखा था कि गुरप्रीत सिंह संधू, संदेश झिंगन पुशअप मार रहे थे गेम की प्रिपरेशन कर रहे थे बेसिकली. एंड फिर लोग बोल रहे कि पुशअप क्यों मार रहे हो कमेंट सेक्शन में. बॉल के साथ खेलो ना, बॉल प्ले गुड विद द बॉल. एंड देन यू थिंक कतर से हारने के बाद एंड एक ऐसी ऑपोजिशन बांग्लादेश जो पिछले गेम में 4-5-1 प्रॉपर डिफेंसिव लो ब्लॉक, इंडिया का भी इंडिया कर दिया लिटरली उन्होंने, बहुत डिफेंसिव. देन फील कि इनको ब्रेक करने के लिए वी नीड बॉल प्लेइंग मिडफील्डर्स. अपुया नहीं है. पहली हरकत, अपुया वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग मिडफील्डर. जियो सर उठा के एक ऐसा बंदा जो बॉल कट करता है, ऐसी हरकतें करता है, ही इज आउट. आई एम नॉट श्योर कि कोविड था फिर इंजरी थी, बट ही वाज नॉट देयर. एंड देन दैट्स अ बिग इशू. एंड इट वाज एविडेंट कि ही विल चूज मोर मिडफील्डर्स ईगोस्टी मैच, क्योंकि बॉल कंट्रोल चाहिए, क्योंकि दे प्ले मिडफील्ड टू कहीं ना कहीं. एंड दे गॉट अ वेरी गुड लेजेंड जमाल भुयान वहां पे, जो कोपनहेगन एकेडमी से निकला, अंडर 19 से, डेनमार्क से. जी हाँ, बट अभी वो बांग्लादेश वाली लीग में खेलता है. तो यू रिस्पेक्ट मोर बॉल कंट्रोल, मोर गंग हो फुटबॉल, गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग, वो सब हरकतें. बट अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी विच वाज अगेन, मैं अपने बॉस नहीं बोलूंगा बहन चोद, बट स्टिल इट वाज अबाउट बीइंग कंजर्वेटिव. क्योंकि जो पिछली गेम थी अगेंस्ट बांग्लादेश, मुझे अभी तक याद है जब इंडिया डिड दैट ड्रॉ 0-0 विद कतर, एंड एवरीबॉडी वाज हाइपिंग कि इंडिया ये बहुत बड़ी बात थी, ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात थी, एक डिफेंसिव मास्टर क्लास थी. एंड सेकंड गेम में दे वेंट ऑल इन अगेंस्ट बांग्लादेश. दे वेंट मनवीर सिंह, आशिक कुरियन, उदांता, सुनील छेत्री, थापा, every Sahal Abdul Samad, he went in, he threw every player and back four. And Anas और आदिल का बैकलाइन था, मुझे अभी तक याद है, मिडफील्ड बैकलाइन टू. एंड इंडिया स्ट्रगल्ड. इंडिया कुड नॉट ब्रेक द लाइंस. वही बेसिक बोरिंग चीज कि फाइनल थर्ड में वो क्लिनिकलनेस कहाँ गई, वो टेक्निकलिटी, वो फिनिशिंग, वो सब टर्न ऑफ पेस. एंड देन वील फील कि नहीं चाहते. ईगोस्टी मैच इतना तो कॉशियस हो चुका है आफ्टर दोस 2 फ्रेंडलीज अगेंस्ट ऑब्वियसली यूएई 6-0 पिटाई तुमको पता है, अगेंस्ट कतर ऑब्वियसली, कि इंडिया को खुलने देना नहीं है. मैं इनको मुझे बाप नहीं बनाना, मुझे कंजर्वेटिव रहना, मुझे बैक थ्री खिलाना है. एंड दैट्स व्हाई ही चोज सुभाशीष बोस, कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड सेंटर बैक. काफी लोग उसके काफी अगेंस्ट थे क्योंकि ही वाज रियली नॉट गुड विद द बॉल. एंड चिंगलन सिन्हा तो लुक्ड रियली वेल. आई थिंक ही वाज द बेस्ट बॉल प्लेइंग डिफेंडर. मतलब संदेश जिंगन का वो काम नहीं था प्रॉपर एक बॉल प्लेइंग डिफेंडर बनने का, बट उसका लॉन्ग बॉल वाला काम था. बट चिंगलन साना वाज द गाय हु वाज ट्राइंग टू आगे बॉल के साथ बढ़ना एंड देन टू चेंज द विंग, या फिर लुक फॉर दैट उदांता, या फिर जो भी रन है उसकी उसकी विंग पे, या फिर लुक फॉर सुरेश, वो सब हरकतें. एंड वो सब हरकतें थी. इट वाज अ प्रॉपर बैक थ्री, पिच को प्रॉपर वाइड करना. एंड हैविंग नंबर 6 ग्लैन मार्टिन्स इन माय ओपिनियन वाज एक्सीलेंट विदाउट द बॉल. भाई कांते हैं वो. मैं अगेन ओवर हाइप नहीं करूंगा, मैं वो कंपैरिजन नहीं करूंगा सहल अब्दुल अहमद वाले और ओजिल वाले, वो नहीं करने वाले. डजंट हेल्प एनीबॉडी. बट ग्लेन मार्टिन्स का स्टैमिना, उसकी जेनेटिक्स हेल्प दिस टीम अ लॉट भाई. एंड ही इज अ रेगुलर. he'll आई थिंक वो 23-24 का शायद से he'll be a regular for the national team. एक बहुत तगड़ा कूप. लिटरली he looks like he is above everybody, क्योंकि वो जिस हिसाब से गेम को रीड करता है, कोई आने वाले बंदे को रीड करता है, इंटरसेप्शन, he's just quick, he's just a dominance and it's so good. and बहुत ही बड़ी बात. एंड थैंक यू फर्रान, जो जो भी था जुआन फर्रान, गोवा का मैनेजर, फॉर गिविंग अस him. But obviously he was from ATK Mohan Bagan, but he was from Goa ki culture, he was from that Portuguese history, that pinch of technicality kahin na kahin, but that robustness which is very important. And उसने एक एक चीज अच्छी तरह रीड करी. लिटरली बाप बच्चा लग रहा था हर कोई. लिटरली बांग्लादेशी प्लेयर उसके सामने बच्चा लग रहा था. नो डिसरिस्पेक्ट ऑब्वियसली, वेलकम टू बांग्लादेश थोड़ा, बट अगेन यू टॉक अबाउट ब्रांडन फाइनली आ चुका था. एंड सुरेश वांगजम, एंड मुझे पता काफी लोग सुरेश को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. आई कांट बियर दैट. तुम पागल हो, 21 साल का है वो. ही प्लेड राइट विंग बैक सेकंड हाफ में. एंड कतर के अगेंस्ट जब राहुल बीके इंजर्ड होता है, रेड कार्ड होता, ही प्लेड दैट पोजीशन. ही इज, आई लाइक हिम. अच्छा तो है, मतलब ऑब्वियसली देन यू कैन क्वेश्चन एनीबॉडी. अगर तुम हर किसी से परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हो, नॉट एनीबॉडी, एवरीबॉडी कैन बी ब्रैंडन फर्नांडिस और ग्लेन मार्टिन्स विद द बॉल, और सुनील छेत्री.
You have to, अगर तुमको लाने पड़ेंगे, you have to deal or live with players like Subhashish Bose, क्योंकि at least he'll be, I mean डिफेंसिवली इतना फाड़ तो नहीं हो, बट he'll be a runner proper and वो सब चीजें at least मुझे पता काफी लोग बोले कि नहीं, it's time for India to be proactive and use आकाश मिश्रा वहां पे, उसको टाइम दो, मिनट दो, बट आई थिंक इतना रिस्क नहीं, एक चीज जो सीखे ईगो टिमास्टी के, रिस्क नहीं लूंगा, नहीं मुझे भरोसा नहीं है इन पे, मतलब ठीक है भरोसा ऑब्वियसली, बट नहीं खुलने देना, नहीं जाना मुझे गंग हो, मुझे कंजर्वेटिव रहना, दैट वाज द होल अप्रोच. एंड अगेन आई वाज रियली इंप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ विदाउट द बॉल डिस्प्ले कहीं ना कहीं, बट अब तुम थोड़े, मैं डिल्यूजन काम नहीं करूंगा, लेट्स गो टू द टैक्टिकल बोर्ड, क्योंकि वहां पे विल टॉक स्टफ. एक सेकंड रुको सर, फक ह्यूज गेम. जी हाँ, ये आ गया हमारा टैक्टिकल बोर्ड, ये करेंगे. ओ लुइस फिगो कहां से आ गया, सॉरी एक सेकंड रुकिए. जी हाँ, ये थोड़ा मेरे वीडियो प्लान रिवील हो गए मां की चूत, बट कोई बात नहीं. जी हाँ, फुल स्क्रीन, और यहाँ पे वक्त आ चुका है. अगर तुमको दिख रहा हो प्रॉपर, अगेन अगर कोई बंदा देख रहा हो बोल रहा है कि क्या वक्त छोड़ दिया, ये टैक्टिकल बोर्ड के खोल के बैठ गया क्या है, मतलब इंडिया इतना घटिया, मतलब विद द पॉलिसी क्या कर दिया उन्होंने, टैक्टिकल बोर्ड की बात क्या है यश, इतना कॉर्नी फीलिंग क्यों ला रहा है. आई एग्री बट करना तो पड़ेगा ना, क्या करें, जॉब छोड़ दे, आगे बढ़े, ठीक है. तो इंटरेस्टिंगली अगेन यू सी दोस स्पेसेस. क्या तुमको लगता है सुभाशीष बोस को प्रेस करेगा यहाँ पे, क्या तुमको लगता है? नहीं, कोई नहीं करेगा, क्योंकि पिछली गेम में दे प्लेड 4-5-1 एंड लोकेश राणा एक और मिडफील्डर है who's playing alongside भुयन काफी बार, जमाल भुयन जो डेनमार्क का बंदा ऑब्वियसली, मतलब कोपेनहेगन अंडर 19, बट मानिक इस गेम में था. लोकेश राणा whoever was that, he was injured if out, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट बंदा उनका, इसलिए वो स्टार्ट करता है. बट वी ऑल नो 4-4-2 कॉम्पैक्ट, मुझे पता नहीं 4-5-1 क्यों नहीं था, बट इनका एक इंग्लिश मैनेजर है विच सेज अ लॉट, एंड इनका इंग्लिश मैनेजर प्लेड फॉर बोर्नेमouth एंड आर्सेनल के साथ 2 साल, एंड आर्सेनल के साथ 2 साल खेलने में उसकी कितनी अपीयरेंसेस थी, लौड़ा 0, बिल्कुल भी नहीं. बट स्टिल बैक 4-4-2 तुमको पता कॉम्पैक्ट, व्हाई वुड दे प्रेस बोस, पागल कुत्ते ने काटा है, इसको स्पेस दो आराम से, मतलब स्पेस इन टर्म्स ऑफ इस पे इतना प्रेशर मत डालो, एंड लुक फॉर प्लेयर्स लाइक बिपिन टू बी क्लोज्ड ऑन राकिब एंड भुयन टू बी क्लोज्ड इन हरकतें, ब्रैंडन वो सब, ठीक है. एंड टू अगेन मैंने एक चीज जो काफी इंटरेस्टिंगली नोटिस करी अबाउट बांग्लादेश की, दे वर नॉट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मनवीर तुम देखो काफी पॉकेट्स में था, इसमें काफी इन पॉकेट्स में मनवीर बहुत बार था, एंड देन यू फील लाइक उसके टचेस अच्छे नहीं थे, क्या वो ऐसा बंदा जो पॉकेट में आएगा और ही इज अ प्रॉपर फोकल पॉइंट गोल स्कोरर, ठीक है, बट स्टिल ही वाज देयर व्हिच इज क्वेश्चनेबल, वी ऑल नो. बट टोपू वाज नॉट कमिंग उस पे इतना, ही वाज लाइक कि मनिक तू संभाल ले, तू थोड़ा डीप रहे, यानी कि थोड़ी ऐसी अप्रोच थी, समझ रहे हो, यानी कि इतना डिफेंसिव थे लिटरली, दे डिड नॉट वांटेड टू बी द वन, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली दे हैड अ मिडफील्ड 3 एंड दे विल इन्वॉल्व द बॉल यहाँ पे, एंड सुरेश व्हेनेवर ही विल गेट द बॉल फ्रॉम साना या फिर जो भी हल्का सा स्पेस खुलने के बाद, इफ मासुक एंड मोतिन आर लेट अ बिट, क्योंकि वो यहीं पे थे ग्लैन को कवर करने के लिए, दे आर नॉट प्रेसिंग द बैकलाइन इतनी अच्छी तरह, देन अगर सुरेश को बॉल मिलेगी अगर आगे बढ़ के, then they'll pass about Glenn and they'll attract players like Manik Bhuyan, which will leave space for legend Sunil Chhetri, Manveer Singh pockets में. And सही बताओ तो 3-4 बार ऐसा होता कि सुनील छेत्री and Manveer were totally running at their backline, but again then they were compact, वहां पे 4 backline बिल्कुल compact थी, and then Udanta got the ball, then वो काम बना नहीं इतना, थोड़ी technical traits अच्छे नहीं थे वहां पे, decision making you can question, which again एक constant है. अगर तुम इंडिया का रिव्यू या फिर इंडिया के बारे में बात कर रहे हो, you have to lower your standards. एंड अगेन मेरे भी क्या स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब मैं भी इंडियन में ये क्या बकचोदी है, लोअर स्टैंडर्ड कोई बकचोदी, बट स्टिल यू हैव टू एक्सेप्ट कि टैक्टिकली अगर स्पेस खुल भी जाएगा तो इट डजंट मीन कि सब कुछ हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली टेक वहां पे प्लेयर की डिसीजन मेकिंग मैटर्स अ लॉट, एंड देन टचेस एंड देन वो सब हरकतें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगेन वी वर टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश बीइंग वेरी कॉम्पैक्ट यहाँ पे, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड, काफी बोरिंग लाइन है, बट कटिंग पासिंग लेन्स, भुयन कटिंग पासिंग लेन्स, मानिक कटिंग पासिंग लेन्स, एंड द थिंग कि ऑब्वियसली अगर तुम स्पेस दोगे बोस को एंड सना को, दे विल गेट द बॉल. आई थिंक हाँ साना, मुझे याद है साना ने कितनी बार यहाँ पे आया वो लिटरली, एंड दे वर कॉम्पैक्ट अच्छी तरह, तो साना स्विच द बॉल टू बोस एंड साइमल्टेनियसली बोस डिड दैट सेम, काफी बार तो ये लिटरली लगा रिंगर अपने में खेलते बेसिकली, बट स्टिल तो संदेश झिंगन एंड अगेन वाइट सेंटर स्पेस होगा दबा के, एंड द ओनली थिंग व्हिच वाज हैपनिंग कि साना इंपेशेंट हो रहा है, क्योंकि एक मैनेजर ईगोस्टिम है जो क्रोएशियन 96 यूरोज में खेल चुका, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस पर अभी पॉडकास्ट सुन रहा था कोई, मुझे याद है ही वाज प्लेइंग फॉर द क्रोएशियन नेशनल टीम व्हिच वेंट टू द सेमीफाइनल्स, आई गेस आई थिंक 88 था, 92 96 मुझे याद नहीं अच्छी तरह, ठीक है, बट ही वाज लाइक बी पेशेंट विद द बॉल, ब्रैंडन इतनी अच्छी तरह जल्दी फाइंड मत कर, बी पेशेंट पास वो सब हरकतें, बट देन यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस बिटवीन बीइंग पेशेंट एंड बीइंग पैसिव, कि तुम बैक पास ही कर रहे हो अपने हाफ में पोजीशन, यू हैव टू प्रोग्रेस द बॉल टू, एंड दैट्स व्हेन यू वांट ब्रैंडन टू बी एट द बॉल, वो सब हरकतें, बट स्टिल तो आई सॉ अ लॉट ऑफ टाइम्स सना बीइंग फ्रस्ट्रेटेड एंड बोस बी लाइक यार स्पेस तो मिल रहा, तो एक छोटी सी मूवमेंट बिटवीन द लाइंस प्लेयर लाइक मनवीर विल ड्रॉप and Udanta will make that run basically,
एंड साइमल्टेनियसली ये काफी बार हो रहा था. एंड आई फील अ बिट सॉरी फॉर बिपिन क्योंकि ही वाज नॉट गुड इस गेम में एंड ही इज प्लेइंग अ विंग बैक which again he has to be accustomed to क्योंकि वो इंडियन एंड एक इंडियन अगर वो विंग पे खेलता है he should play anywhere. अगर एक इंडियन विंगर है, स्टीरियोटाइप आज के जमाने में यही है कि इफ यू आर एन इंडियन विंगर यू हैव टू प्ले, यू कैन प्ले और यू शुड प्ले विंग, फुल बैक, विंगर, विंग बैक, हर जगह पूरी विंग मिलिट्री. एंड आई थिंक बिपिन उसी का एक सॉर्ट ऑफ शिकार बन चुका है. शिकार नेगेटिव वर्ड बट स्टिल, एंड ही वाज नॉट गुड वहां पे दो ही ट्राइड बट ही इज मोर ऑफ अ टेक्निकल प्लेयर. एंड अगर तुम शहजादी में गद्दी पे लिटरली सूट हो बैठने से विच इज ऑब्वियसली क्या कहते हैं, सॉरी हाँ सॉरी ये क्या करा मैंने बहन, सॉरी मैं मुझे लग रहा है मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, फक, अगर ये रिकॉर्ड ना हो रहा मैं मार दूंगा लिटरली, मैं नहीं कर रहा बट स्टिल. तो बिपिन इस उस गद्दी में, मुंबई सिटी की गद्दी में प्रॉपर पॉपुलर है कि वहां पे आराम से ही इज गोना हैव बूमू एंड इयान जो भी एडम लेफोंड्रे बॉक्स में वो सब बकचोदी, रेनियर भी इंडियन है डेफिनेटली, बट इस गेम में ही हैड टू वर्क हार्ड एंड इट वाज नॉट फॉर हिम एंड आई फील सैड फॉर हिम. बट इट्स नॉट इजी टू प्ले फॉर इंडिया एंड इट्स नॉट इजी टू प्ले फॉर, इट्स नॉट इजी टू प्ले नेशनल गेम्स, इंटरनेशनल गेम्स, क्योंकि वहां पे खतरनाक टाइम मिलता नहीं बिल्कुल भी, काफी बोरिंग लाइन है बट स्टिल. तो बिपिन के लिए फेल्ट सैड, ही वाज द ओनली थिंग व्हिच ही वाज डूइंग इसकी थोड़े रन जो भी इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि ही इज नॉट दैट गाय. उदांता वाज डूइंग मोर ऑफ दैट थिंग कहीं ना कहीं, बट मुझे याद है उदांता के कितने टचेस इतने खराब थे एंड रहमत वाज डूइंग हिम इन लिटरली, उस पर काफी अच्छी जॉब कर रहा था कहीं ना कहीं. एंड द ओनली थिंग व्हिच जो पैटर्न चल रहा था पूरी गेम में बस कि ठीक है सना पे बॉल मिल रही है, स्पेस है, वही बोरिंग क्योंकि वो दे नहीं रहे. And then he's looking for that bad ball जो कभी उसे पहुंच रही, कभी नहीं पहुंच रही, कभी ओवरहिट है. एंड सेम विद बोस, मतलब बोस तो लिटरली कुड नॉट इवन फाइंड ऐसे पासेस. मतलब देखो फॉर एग्जांपल ये जब बिपिन थोड़ी क्लोज आ रहा था एंड सिंपल पासेस लाइक दैट वो भी थोड़े खराब थे, वो भी थोड़े टच लाइन से बाहर जा रहे थे, वो भी काफी एम्बैरेसिंग था. बट यू हैव टू एक्सपेक्ट इट क्योंकि बोस इज नॉट दैट प्लेयर, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं हुई है. मतलब आई एम नॉट क्वेश्चनिंग उसके रूट्स बट अगेन upbringing of Brandon या फिर अपुया is different to that of Bose या फिर ball playing different है, even चंगल सरान, ठीक है. तो we have to accept it. इंडिया एक बहुत डाइवर्स नेशन है, वहाँ पे अलग अलग फुटबॉल कल्चर चलते प्लीज. तो इफ यू एक्सपेक्ट मनवीर सिंह टू बी टेक्निकल, एक चंडीगढ़ का लड़का, डिफिकल्ट. अगेन मैं स्टीरियोटाइप नहीं डालूंगा बट मोस्टली यही चलता है, मोस्टली यही होता है बेसिकली. टेक्निकल्स आर गोवा के बंदे, नॉर्थ ईस्ट के बंदे, केरला के बंदे, कुछ बंगाल के बंदे. चुन्नी गोस्वामी सर, शाउट आउट टू यू. तुमको पता, मतलब अगेन मैं कौन होता है इस चीज पे कमेंट करने वाला, बट स्टिल तो यू कांट एक्सपेक्ट इतना. ये हरकतें थी, यू हैव टू बी लाइक, एंड यू कांट कमेंट कि इंडिया बी गुड विद द बॉल. कैसे? टाइम नहीं है भाई, कहाँ ना कोच के पास टाइम है और प्लेयर्स वैसे है नहीं. द ओनली प्लेयर्स बैकलाइन पे था आदिल खान एंड ऑल्सो आई थिंक इट इज व्हाट इट इज. सही बताऊं तो दैट्स व्हाट आई विल से. आज के टाइम पे इट इज व्हाट इट इज. ऑब्वियसली काफी क्वेश्चंस है बट इट इज व्हाट इट इज. बट अगेन कमिंग टू दैट, एंड इट वाज थोड़ा बोरिंग हो रहा था कि वही विंग बैक रन निकाल रहे, नॉट पिकिंग देम बॉल्स. एंड देन अगेन द होल थिंग विच चेंज्ड इन माय ओपिनियन सेकंड हाफ में, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ में व्हेनेवर ब्रैंडन गॉट द बॉल देन थिंग्स हैपेंड, देन that switch happened and I think legend was very important and Bipin was very important उस केस में to engage थोड़ा राकिब को, तारिक, वो सब हरकतें, ताकि भुवन थोड़ा आउट ऑफ पोजीशन and ब्रैंडन गेट्स द बॉल. ब्रैंडन काफी क्लेवर था थोड़ा ड्रॉप करने में, वो सब हरकतें, क्योंकि he could not get ball between the lines. ब्रैंडन अगर between the lines होता then I think build-up छूट जाता, क्योंकि you need somebody like Brandon to help the build-up. क्योंकि बोस इज नॉट दैट गुड विद द बॉल, ही शुड नॉट बी द वन टू पिक दोस वर्टिकल बॉल्स, क्योंकि वो नहीं कर सकता एंड ही इज गोना लूज द बॉल एंड देन डिफेंसिवली इंडिया लिटरली चुप जाएगी बेसिकली. तो इट एंड सेकंड हाफ में यही हुआ, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ब्रैंडन थोड़ा हाई था, थोड़ा भुवन के पीछे था, बट सेकंड हाफ में ही केम वेरी क्लोज बिल्डअप में with Bose and he was collecting the ball, he was dictating sort of, and that's why again I wanted to see Apuya start the game. वो नहीं था obviously but he would have been very crucial and I think अगर Apuya होता तो मे बी बैक 4 खेल लेता ईगोस्टी मैच मे बी, बट काफी अनलाइकली क्योंकि ही हैड टू प्ले विद बोस. बट स्टिल मतलब अगेन ब्रैंडन सेकंड हाफ में उसका कलेक्टिंग बॉल्स, उसकी विंग स्विचेस, उसके लुकिंग फॉर वो रिस्क पासेस, वो मनवीर के अंदर वाले रन्स, वो सब हरकतें, वो सुनील क्षेत्र की मूवमेंट कहीं ना कहीं, एंड टू फाइंडिंग दैट वही चीज, क्योंकि अगेन बिल्डअप कर सकते हो अपने हाफ में बट यू नीड दैट बंदा जो ब्रेक करेगा लाइंस को, एंड ब्रैंडन इज दैट गाय एंड वी ऑल नो दैट. एंड इवन सुरेश कहीं ना कहीं आई थिंक ही गिव दैट बॉल टू मनवीर, जब उसने गोलकीपर को थोड़ा वो कर दिया था, काट दिया था और एक्स्ट्रा टच ले लिया था, सुरेश गिव दैट बॉल आई थिंक. हाँ तो अगेन एंड इट आल्सो डजंट हेल्प कि ग्लैन प्लेज नंबर 6, क्योंकि ही इज आई थिंक कंपैरेटिवली गुड विद द बॉल, ही इज नॉट बैड, एंड अगर वो नंबर 8 खेलता है आई थिंक इट विल बी सो फन, बट ये काफी अनलाइकली, पॉसिबल नहीं है क्योंकि यू नीड रोबस्टनेस. बट फॉर एग्जांपल अगर अपुया, ग्लैन और ब्रैंडन की मिडफील्ड ट्राई हो, बहन चोद, बट पॉसिबल है क्योंकि इतनी टेक्निकलिटी वी कांट सी अपनी जिंदगी में नहीं, क्योंकि एज अ बैकलाइन टेक्निकल होनी चाहिए, बैकलाइन कंफर्टेबल विद द बॉल, देन इट कैन हैपन, बट ऐसा सीन नहीं है. बट स्लोली इफ लेट्स से काफी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चलेगा, बट प्लीज
अगर सेरितन राइट बैक खेल रहा है और आकाश मिश्रा लेफ्ट बैक खेल रहा है, चिंगलन सेन और संदेश जिंगन, नॉट बैड टेक्निकलिटी, नॉट बैड, बट आगे बढ़ते हैं स्टिल. तो अगेन यू इन्वॉल्व ब्रैंडन काफी बिल्डअप में, एंड ही इज पिकिंग दोस लाइन ब्रेकिंग पासेस टू सुनील छेत्री, मनवीर कैसे रन्स, एंड इट वाज क्लियरली एविडेंट कि फर्स्ट हाफ के बाद कि विंग बैक्स दोनों के दोनों, बिपिन एंड इवन उदांता के वो हेवी टचेस वर वेरी डिसअपॉइंटिंग डेफिनेटली, अच्छे काम नहीं कर रहे थे. एंड अगेन दिस इज द वर्सेटिलिटी ऑफ सुरेश. सेकंड हाफ में ही प्लेड, यहाँ पे उदांता को हटाया था लिटरली, एंड अगेन आई वोंट चेंज, बट यहाँ पे यसीर आ गया था, यसीर थोड़ा इन बिटवीन द लाइन वाला बंदा बन गया था. ब्रैंडन वाज ड्रॉपिंग थोड़ा, he formed that midfield too with Glenn Martins, which was very helpful. And then again there came Ashik Kurunian वहां पे उस तरफ, सुरेश यहाँ पे, मोहम्मद यसीर, सुनील छेत्री, मनवीर सिंह. that thing happened, and then it looked like कि थोड़े और impetus आ रहा था in terms of यसीर collecting the ball, दो भी थोड़ा इतना confident नहीं लग रहा था, but still you know young बंदा है, नॉर्थ ईस्ट का बंदा है, and he has to charge. उसे कुछ ड्रिबल्स काफी अच्छे थे, थोड़ा वर्टिकलिटी दिख रही थी उसके ड्रिबल्स में, कहीं ना कहीं फट्टू नहीं था वो लिटरली, सही बताऊं तो थोड़ा हल्का सा लग रहा था बेसिकली. बट ऑल इट टुक, इतनी बकचोदी के बाद, इतने बिल्डअप के बाद, इतना मैनेजर के बताने के बाद कि इजी खेलो, ऑल इट टुक वाज वन बॉल ऑफ आशिक कुरुनियन, अगेन बिपिन चला गया था, ऑफ आशिक कुरुनियन टू हमारा कैप्टन लीडर लेजेंड, दैट बॉल, एंड अगेन एक ब्यूटीफुल हेडर. आई विश आई कुड शो द क्लिप, बट अगेन साइड नेटिंग प्रॉपर, एंड देन मेरा दिल भैंचो खुल गया था. थैंक गॉड ये हुआ, क्योंकि अगर ये भी ड्रॉ होता बहुत डिसअपॉइंटिंग होता. अगेन विद ऑल रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, बट बहुत डिसअपॉइंटिंग होता. एक काफी क्विक इनसाइट, द ओनली इंडियन टू एवर मैनेज बांग्लादेश नेशनल टीम वाज सईद नईमुद्दीन, ऐसा कुछ नाम है, मैं गूगल कर रहा था अभी, व्हिच इज कूल. मतलब ही वाज मद्रास यूनाइटेड, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, एक क्लब को इंडिया के मैनेज कर चुके थे सर, सैयद नईमुद्दीन, टंग ट्विस्टर हो गया, बट कोई बात नहीं. तो अगेन एक वो प्रॉपर लेजेंड वाला गोल, एंड द सेकंड गोल वाज अगेन सुरेश क्रिटिसाइजिंग कितना भी, वो कट बैक, वो चीजें, एंड वो ग्रिट प्रॉपर, एंड देन सुनील छेत्री कट बैक पे ही स्कोर्ड दैट ब्यूटीफुल गोल, एंड एक ब्यूटीफुल मोमेंट बिटवीन द कैप्टन ऑफ द नेशनल टीम एंड ईगोस्टी मैच फॉर दैट हग, फॉर सब हरकतें. ईगोस्टी मैच मे नॉट बी द फ्यूचर गाय ऑब्वियसली, बट if not him then who, ये मेरा क्वेश्चन आता है कि क्या ईगोस्टी मैच की गलती है, फिर सिस्टम की गलती है, रूट की गलती है, समझ रहे हो. मतलब अगेन एक मैनेजर इंप्रूव कर सकता है, आई नो, बट दैट्स इट. आई एम सो हैप्पी कि ह्यूज विन, 2-0 ह्यूज विन, 3 पॉइंट्स. यू हैव टू एंजॉय दिस, यू कांट बी लाइक कि हाँ बांग्लादेश, नहीं भाई, इंपॉर्टेंट था प्लीज. एंड अगली गेम अगेंस्ट अफगानिस्तान, बांग्लादेश ड्रू विद अफगानिस्तान 1-1, एंड अफगानिस्तान ऑन पेपर इज not better than India in terms of ranking. मैं पता नहीं क्यों बिलीव करता हूँ रैंकिंग पे, बट मैं कम और क्या तरीका भाई, मैं अफगानिस्तान की गेम देखूंगा नहीं ऑब्वियसली ना, मैं बांग्लादेश की गेम देखूंगा अगर इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे वो. तो आई होप अफगानिस्तान, आई डोंट नो इफ दे लूज और व्हिन, दे लूज अगेंस्ट ओमान, क्योंकि इंडिया इज नॉट फिनिशिंग सेकंड, काफी टफ है, इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट. एंड अगर गोल डिफरेंस पे पता नहीं जो, बट इंडिया शुड फिनिश थर्ड, which will be huge, and then AFC Asian Cup will be huge. It'll be good, it'll be a proper summer which अच्छी गई, that's it. क्योंकि अभी तक जो एक्सपेक्ट था वही हो रहा है. कतर के अगेंस्ट एक लॉस एक्सपेक्टेड था, ठीक है, एक्सपेक्टेड था प्लीज, वो वन ऑफ द बेस्ट एशियन टीम्स है. बांग्लादेश के अगेंस्ट एक विन एक्सपेक्टेड थी, प्रॉपर तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं थी, बट अगेन डूइंग द जॉब डन, वो सब बकचोदी, मुझे और कुछ सुनना नहीं, गुड इनफ, ठीक है. एंड अगेन the last game, Afghanistan, huge game, 15 तारीख को 10 तारीख को मुझे पता नहीं, but huge, and that's all I can say. बाकी चलते हैं, bye.